नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे मोहम्मद खालिद चौधरी AIMIM पार्टी ज्वाइन करने के बाद अपने गृह जनपद बलिया पहुंचने पर मीडिया से रूबरू होते हुए AIMIM पार्टी से जुड़ने की वजह और बिहार चुनाव पर खुलकर अपनी बात रखते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता मुरादाबाद से चुनाव लड़ चुके मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी पर हमला करते हुए नजर आए। देखें इस खास रिपोर्ट में न्यूज़ 9 भारत के ब्यूरो रिपोर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो मेरा नाम मोहम्मद खालिद चौधरी है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से जुड़ता हुआ आज पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी का राष्ट्रीय सचिव भी रहा और आज मैं ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन ओवैसी साहब की जो जुझारू और संघर्षशील व्यक्तित्व है उससे प्रभावित होकर के मैं MIM पार्टी से जुड़ा। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद से ही जिस तरीके से गैर संवैधानिक सरकार ने काम किए उसको संवैधानिक बनाते हुए गलत तरीके से जिस हिसाब से संसद से लेकर के तमाम प्रशासनिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, ऐसे में एक विपक्ष जो था भारत के अंदर तो करीब करीब ख़त्म हो गया था। विपक्ष के नाम पे जो एक आवाज़, एक जनता को जो एक आवाज़ सुनाई देती थी वो कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर साहब की आवाज़ सुनाई दी। हर मुद्दे पे वो चाहे अक़लियत से रिलेटेड मुद्दे रहे हों, दलितों पिछड़ों के मुद्दे रहे हों, वंचित समाज के मुद्दे रहे हों, मतलब 2014 अगर कोई नेता सबसे बड़ा संविधान का पैरोकार निकला तो असदुद्दीन ओवैसी निकला। हम लोग को लगा कहीं ना कहीं से कि संविधान पे जो लगातार वार कर रही हैं सरकारें, फासिस्ट ताकतें जो 70 सालों से लगातार तमाम संस्थाओं पे कब्जा करने के प्रयास में लगी हुई थी और करीब करीब उसमें कामयाब होती दिखी। बहुसंख्यक समाज एक तरीके से भय दिखा करके समाज में आपसी लड़ाई करा करके एक दूसरे से टकराव करा करके, जैसी बात है लोकतंत्र है तो संख्या बल माने रखता है, तो ये ताकतें सत्ता पे काबिज हुई और इनके एक खिलाफ एक मुखर आवाज़ थी असदुद्दीन ओवैसी की, ईमानदार आवाज़ थी, हक की आवाज़ थी। इसलिए इनसे मैं प्रभावित हो करके और मैं MIM पार्टी से जुड़ा। सब मैं ये कहूँ कि अभी मैंने जल्द ही MIM पार्टी ज्वाइन करी है और प्रदेश अध्यक्ष और जो पूर्वांचल के प्रभारी हैं जनाब इसरार अहमद साहब, इन लोगों से मेरी बातचीत हुई है और जल्दी मुलाकात होगी और मुझे क्या जिम्मेदारी पार्टी सौंपने वाली है वो जल्दी ही आप लोगों को पता चल जाएगा बिहार में। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। आप देखिए जिस हिसाब से 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी जी ने महागठबंधन बना करके चुनाव लड़े और जनता ने फासिस्ट ताकतों के खिलाफ एक जनादेश दिया, लेकिन जो राजद और RJD के बीच में कम्युनिकेशन डिसकम्युनिकेट हुआ और नीतीश कुमार जी चले गए भाजपा के साथ, तो उससे बिहार की जनता बहुत दुखी हुई। मैं समझता हूँ कि नीतीश जी के भाजपा के साथ फिर गठबंधन करने के बाद से बिहार की जनता की जो उपेक्षा हुई है, जिन आकांक्षाओं के साथ बिहार की जनता ने गैर भाजपा सरकार चुनी थी उन पे जो उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा और जिस तरीके से तमाम बाढ़ में त्रासदी रही हो, सरकार कुछ नहीं कर पाई। वहाँ के तो मुख्यमंत्री को हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे कि बाढ़ में अपने पड़ोसियों को छोड़ करके और खुद वो नाव से जा रहे हैं, तो ये हालात थे। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने, चाहे वो बिहार की रही हो और चाहे केंद्र की सरकार रही हो, जिस हिसाब से मजदूरों को पैदल हज़ार किलोमीटर पलायन करना पड़ा, तो वो देख करके हम लोगों का दिल काफ़ी विचलित था। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो जनता बहुत आक्रोशित है बिहार में बदलाव स्पष्ट नज़र आ रहा है। और JDU के भाजपा में जाने के बाद जब विपक्ष खत्म हो गया तो MIM पार्टी ने सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार में कहीं ना कहीं जनता के साथ दुख दर्द में खड़ी रही और उसका परिणाम हम लोग समझते हैं। जिस हिसाब से आप जो गठबंधन बना है
GDSF, इसमें उपेंद्र कुशवाहा जी, ओम प्रकाश राजभर जी, यादव जी और बहन मायावती जी, बसपा की जो ये गठबंधन बना हुआ है, ये एक बहुत मजबूत गठबंधन है और संविधान पे भरोसा करने वाले लोग हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं आपके व्यूवर्स को कि देखिए, जहाँ एक तरफ सरकार के प्रखर विरोधी असदुद्दीन अवैसी साहब इस गठबंधन में है, वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री पद रहते हुए उनकी नीतियों से त्रस्त होकर के भाजपा को लात मार दिया। अगर उनकी नीतियों से त्रस्त नहीं होते, भाजपा सही काम कर रही होती, आज वो भाजपा के वो अहम घटक दल होते और मंत्री होते, ये भी छोड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव पार्टी के, वह योगी सरकार से त्रस्त होकर के कैबिनेट मंत्री को लात मार करके भाजपा की नीतियों से त्रस्त होकर के भाजपा ने जो सपने दिखाए थे, ये नेता भी उनके साथ गठबंधन पे आए थे, लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि नहीं भाई ये तो हमें ठगा जा रहा है, तो इन लोगों ने तमाम मंत्री पद को लात मारते हुए एक संघर्ष की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की है। तो ये तमाम ऐसे लोगों का गठजोड़ है जो भाजपा से किसी न किसी तरीके से पीड़ित है, सताए हुए लोग हैं, उपेक्षा किए हुए लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनता बिहार की इन पे अपना विश्वास जिताएगी और जब सरकार बनेगी तो इसमें हम लोग गठबंधन का भी एक अहम रोल होगा। देखिए, जहाँ तक मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी का सवाल है, एक अच्छे शायर हैं, इनकलाबी शायर हैं, और इन्हीं के शायर और बंद सुन करके हम लोग आंदोलित हुए। इन्होंने असद ओवैसी साहब के शान में भी कसीदे पढ़े, वीडियो आज भी है मेरे मोबाइल पे, मैं दिखाता हूँ। तो इन्हीं के जगाने पे हमारे अक़लियत समाज के लोग, दलित समाज के लोग जगे भी हैं, और इन्हीं के जगाने से हम लोग आए हैं, MIM में जुड़े भी हैं। आज पता नहीं, मेरे मामला समझ में नहीं आ रहा है कि ये आज क्यों जो लड़ाई लड़ रहे थे उससे क्यों हट गए। समझ रहे ना साहब, हम लोग तो भाई जिस मकसद से ये जगा रहे थे हम लोग जगे हुए हैं, और जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ है। समझ रहे? अब मैं आपको बताऊं, आपके मीडिया के माध्यम से आपकी ऑडियंस को, कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई। सामाजिक न्याय की लड़ाई के नाम पे जो नेता, जो दल उभर के सामने आए, अक़लियत ने, अति दलित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, जिन लोगों ने इन ताकतों को साथ दिया, किसके खिलाफ ये लड़ रहे थे? कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। आज उसी कांग्रेस के ये लोग गठबंधन करके सत्ता की भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ गया आपका सामाजिक न्याय? कहाँ गया? कांग्रेस की अगर बात करें तो JDU जो सामाजिक न्याय के लिए अहम पार्टी थी, लालू प्रसाद यादव जी की, उनको अपने साथ मिला लिया। वहीं JDU नीतीश कुमार जी की पार्टी अहम किरदार निभा रही थी सामाजिक न्याय की लड़ाई में, यह भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई। तो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले तमाम लोग तो मनीवादियों के साथ मिले। ऐसे में अब एक ही आवाज़ है असदुद्दीन ओवैसी की, जिसको कि हम लोग आखिर तक साथ देंगे, उनके साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरा सवाल था इमरान प्रतापगढ़ी का, उनके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी में आज बहुत बड़े बड़े नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, सलमान खुर्शीद साहब हैं। युवा चेहरा अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद साहब हैं। कई सालों से ये तमाम अहम पार्टियों में रहे हैं। अब ऐसे नेताओं को दरकिनार करके एक नया चेहरा इमरान प्रतापगढ़ी, जो प्रतापगढ़ से चुनाव न लड़के मुरादाबाद जाते हैं, वाड्रा का जहाँ पे गृह जनपद है, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारते भी हैं, वहाँ की जनता उनको रिजेक्ट करती है। उसके बावजूद भी एक रिजेक्टेड नेता, जिसको रिजेक्ट कर दिया है जनता ने, कांग्रेस पार्टी इतना तरजीह दे रही है, वजन दे रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं सियासत से अलग हट करके थोड़ा सा मामला चला जा रहा है। और मशहूर शायर हैं, ये नहीं हम कह सकते कि भाई मशहूर शायर नहीं है, मशहूर शायर हैं और हम लोग आज भी उनके फ़ैन हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस विचारधारा को उन्होंने पकड़ लिया है, जो उनके बागी तेवर थे, जो वो तेवर से अपने समझौता कर लिया, ज़रूरी नहीं है कि हम उनके ऑडियंस होते हुए हम भी उनके साथ हो जाएं। अच्छी बातें हैं, उनको हम एज अ ऑडियंस आत्मसात करेंगे,
लेकिन उनके गलत के साथ हम नहीं रहेंगे। तो उनको जो पार्टी वजन दे रही है, कहीं ना कहीं इनका मुरादाबाद से जा करके लड़ना वाड्रा परिवार की नज़दीकियाँ हैं। और आरडीएस तो ऐसे मशहूर लोगों के बड़े बड़े घरानों में होते हैं, बच्चे ऑडियंस होते हैं, फैन होते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पार्टी से ज़्यादा कोई पारिवारिक मामला हो सकता है।